ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य हैं 20/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है और बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? उत्तर में बाबा ने बताया है, बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे। बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था और उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई। रावण आया तो इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। बाप को बच्चों पर बड़ा वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, बाबा कहते राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? बाबा पूछ रहे, क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, हम पहले क्या थे, किसके बच्चे थे और बरोबर बाप से वर्षा मिला था। फिर कैसे हम भूल गए, कैसे हमें बाप से वर्षा मिला था, फिर हम कैसे भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे। सारी दुनिया में सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे। पहले हम बहुत सुखी थे, फिर सीढ़ी उतरे। रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई। बाबा कहते रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई, जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना। जब फागी होती है तो मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना। तो हम भी भूल गए कि हमारा घर कहाँ है। कहाँ के रहने वाले थे, हमारा घर कहाँ है और हम कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए। हमारे बच्चे जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। ये भूमि क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। ये भूमि कैसी हो गई और हम कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराये राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। पराये राज्य में होंगे तो जरूर दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया, तो फिर मिलेगा कैसे। बाप को जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे पाँव हो गए। बाबा कहते आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे पाँव हो गए हो। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया।
अपने ही अज्ञान के कारण तुमने रावण राज्य में कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। जो भारत पहले साहूकार था, अब वही भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। बाबा बच्चों की तरफ देखते तो ख्याल आता है कि बच्चे भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं? भक्ति के बाद फल भगवान देते हैं। क्या देते हैं वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल ही बुद्धू बन गए हैं। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे और फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे। हम क्या थे और फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को मन से निकालना है। शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को मन से निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। और दूसरे पॉइंट में बताया है जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ। जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ। कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना है और कभी शिक्षा मिलने पर पंक नहीं होना है कि कोई हमें शिक्षा दे, समझानी दे और हम उदास हो जाएं, रूठ जाएं, तो बाबा कहते हैं कोई भी शिक्षा मिलने पर पंक नहीं हो जाना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है। ये जो दुनिया है इसमें बाबा कहते हैं हर समय का दुख है और आपके पास हर समय खुशी है। दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय और संपत्ति खर्च करते हैं कि हमें खुशी मिल जाए, इसके लिए कितना समय और संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। सहज भी मिल गया और अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। अब बाबा कहते जो मिला है सिर्फ उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। और आज की मुरली के श्लोगन में बाबा ने बताया है, अनुभवी आत्मा किसी भी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। अनुभवी आत्माएं कभी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। अच्छा, ओम शांति।